नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। स्वाति नक्षत्र रात्रि 9:23 तक है और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। धृति योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:43 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर के पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग का महत्व, कोई भी कार्य इस मुहूर्त में, इस योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष में संचरण कर रहे हैं और केतु कन्या में। चंद्रमा तुला में है, तो वहीं बुध और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल की युति धनु में है। शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन चंद्रमा का संचरण राहु के नक्षत्र में है। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? किस ग्रह के प्रभाव में आज व्यतीत होने वाला है आपका ये पूरा दिन? कौन सा वो उपाय है, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, और कौन सा वो मंत्र जप है जिसको करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इस दिन से विशेष लाभ ले सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 जनवरी दिन गुरुवार। गंगादि नदियों में स्नान का मुहूर्त है और स्नान दान श्राद्ध की उस दिन अमावस्या है। इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो अपनी जन्म कुंडली के लिए हो, यानी पर्सनली, या प्रोफेशनल बनना चाहते हो, यहां एक लिंक दे रहा हूं। ये एक प्लेलिस्ट है वनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस लिंक पर जाइए, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस देख डालिए। लगभग 350 के आसपास वीडियोज हैं इसमें। यूं समझ लिए किताब के एक एक पन्ने।
निसंदेह ये पन्ने एक दूसरे से जुड़े हुए न होकर के भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप बस पढ़ते जाइए और मैं दावा करता हूं किताब समाप्त होने से पहले आपको ज्योतिष इस कदर समझ में आने लगेगा कि जैसा लगेगा कि आपको कहीं कोई शुल्क देने की आवश्यकता है ही नहीं। अब चलिए आपको लेकर के चलता हूं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह, आज का सूत्र बड़ा ही अद्भुत है, समझने की आवश्यकता है। क्या कोई ऐसा ग्रह है जो अपने नैसर्गिक शत्रु ग्रह से दृष्ट है? प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं, नैसर्गिक शत्रु ग्रह का अर्थ यहां समझ लीजिएगा जरा सा। जैसे शुक्र और गुरु नैसर्गिक शत्रु ग्रह है, मंगल शनि, सूर्य शनि, ये आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। आज आपको एक बड़ा कमाल का सूत्र बताता हूं। वैसे देखा जाए तो साधारणतया शत्रु ग्रह से दृष्ट ग्रह को कमजोर मान लिया जाता है, परंतु अगर आप थोड़ा सा शोध करें, ध्यान दें, समझें, तो प्रभाव ठीक इसके उलट है। कब उलट है, वही आज आपको मैं बताने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में। प्रिय दर्शकों, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, एक उदाहरण से समझिए। पहले सूत्र तो आप समझ गए हैं कि विषय क्या है, अब एक उदाहरण पहले देता हूं। मान लीजिए आपके घर के सामने आपका पड़ोसी आपसे नित्य शत्रुता रखता है। हर दिन कोई ना कोई वो खेल करने को तैयार रहता है। दो बातें होंगी। पहला, आप भीतर ही भीतर जलते रहेंगे, जूझते रहेंगे, और संभव है आप मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाएं कि आपका सारा काम खराब हो जाए। और ये कब होगा? जब आप कमजोर होंगे और कहीं आपका शत्रु जो आपको नित्य परेशान करने का प्रयत्न करता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, उससे आप बली हैं। तो एक और उदाहरण सुनिए। मान लीजिए कि आप एक किराए के घर में रहते हैं, एक ऐसे किराए के घर में जहां एक ही तल्ले पर और भी किराएदार हैं। हो सकता है कुछ लोगों का अपना भी फ्लैट हो, लेकिन आप तो किराएदार ही हैं। मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, आप किराएदार ही हैं। हो सकता है आपके सामने वाला, उसके खुद का फ्लैट हो, वो भी किराए पर हो सकता है, पर उसका खुद का फ्लैट हो, मान लेता हूं मैं। अब वो जो सामने घर वाला है वो गाहे बगाहे आपको परेशान करता है, कूड़ा करकट ला के आपके दरवाजे पर डाल देता है। आप बहुत परेशान होंगे, संभव है चिंतित भी हो, काम में मन नहीं लगेगा, दिन भर यही सोचते रहेंगे कहीं बाहर कपड़ा डाल के गया हूं, ले ना जाए, कोई सामान फेंक ना जाए, कोई गंदगी ना लगा जाए, यही दिमाग में चलता रहेगा। कोई आया होगा मेरे यहां तो उसको मना कर देगा कि नहीं, यहां तो रहते ही नहीं है, इत्यादि। लेकिन यहीं पर जरा ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए कि आप जिस मकान मालिक के यहां हैं, यानी आप जिसके किराएदार हैं, वो मालिक बड़ा ही दबंग है, उससे सब कांपते हैं। तब आप एक्टिव हो जाएंगे, यानी ये शत्रु जब आपको परेशान करने की सोचेगा, आप और एक्टिव हो जाएंगे। आओ मैं बताता हूं, अभी मैं बोलता हूं, अभी मैं बताता हूं। एक्टिविटी आपकी जारी हो जाएगी। ग्रहों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अगर ग्रह शत्रु ग्रह से दृष्ट है तो निसंदेह वो कमजोर पड़ जाता है। अगर खुद कमजोर हो, अपने नैसर्गिक शत्रु ग्रह से दृष्ट ग्रह कमजोर पड़ जाता है, अगर वो कमजोर हो या वो जिसके घर में हो उसका गृहपति कमजोर हो, इससे भी वो ग्रह कमजोर हुआ। लेकिन वही नैसर्गिक शत्रु ग्रह से दृष्ट ग्रह एक्टिव हो जाता है, उससे दृग्बल मिल जाता है अगर वो बलवान हो। ये सूत्र याद रखिएगा कि शत्रु ग्रह से दृष्ट ग्रह और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, संभव है। अब यहां एक बात और आपको बताना चाहता हूं, देखिए शत्रुता, फिर वही बात है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अलग नहीं जाना है, सब अपने जैसा ही घटित हो रहा है। मान लिया जाए शत्रुता करने वाला सामने वाला जो ग्रह है वो बहुत बली न हो, कमजोर ही हो, लेकिन शत्रुता जब रार ठानेगा तो संभव है कि थोड़ा सा मन भीतर ही भीतर कूढ़ेगा, दुखी रहेगा, अरे कहां फंस गया हूं, रोज ये परेशान किए रहता है।
ठीक है कि आप भीतर से बहुत मजबूत हो, लेकिन तब भी एक बार को दिमाग आपका कहेगा। तो ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि संभव है कि इसके चलते जिस भाव में यह ग्रह बैठा है थोड़ा सा अच्छा प्रभाव न दे। किसकी बात कर रहा हूं? नैसर्गिक शत्रु ग्रह से दृष्ट ग्रह के बारे में। लेकिन वो जिस गृह का स्वामी होगा उस घर को तो निसंदेह अच्छा प्रभावशाली बनाएगा और अपनी दशांतर दशा में जातक को लाभ देगा। अब इसको आप किसी उदाहरण से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, शुक्र और गुरु नैसर्गिक शत्रु ग्रह है, लेकिन इनका उदाहरण नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इनके उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। शुक्र गुरु का दृष्टि संबंध बहुत अच्छा माना गया है, ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी प्रदायक योग है। आप उदाहरण लीजिए सूर्य और शनि का, या शनि और मंगल का। विशेष करके जोखिम दबंगई में मंगल कहीं ज्यादा कारक ग्रह है। मान लीजिए कि शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बना हुआ हो, तो ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह ही है एक तरह से। अब उस अवस्था में यदि शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, मंगल कमजोर है, तो वो भाव भी खराब होगा, और मंगल अपनी दशांतर दशा में भी कोई अच्छा फल नहीं दे पाएगा। लेकिन वही मंगल अगर मजबूत स्थिति में है, जिस भाव में बैठा है मंगल के भावपति यदि मजबूत स्थिति में है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो समझ लीजिए आपका मंगल बहुत एक्टिव है, आपका मंगल एक्टिवेट हो चुका है और वो जबरदस्त प्रभाव देगा। और जब उसकी बारी आएगी, वो जिस भाव का स्वामी है उसको तो मजबूत करेगा ही, अपनी दशांतर दशा में भी आपको जबरदस्त फल देने वाला है। आप सूर्य के साथ भी सूत्र लागू करके एक बार अवश्य देख लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज आप देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में पूरे दिन रहने वाले हैं। दिन को और बेहतर बनाने के लिए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। भोजन में विशेष रूप से चने की दाल का सेवन करिएगा। और हां, रोजमर्रा के कार्यों में जीवन साथी का सहयोग अवश्य लीजिएगा। धन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, पर धन का सम्मान विशेष रूप से करिएगा, यानी व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। ऑफिस हो, कार्यक्षेत्र में कहीं भी हो, कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन साथी को लेकर के थोड़ी चिंता, हालांकि मैंने बताया कि जीवन साथी का सहयोग लीजिएगा। और कोई बड़ा फैसला लेना हो तो जीवन साथी से सलाह करके ही करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यदि देखा जाए तो व्यापारियों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। छोटी मोटी बाधाएं आएंगी तो वो भी दूर हो जाएंगी। किसी कागजात इत्यादि पर साइन करना है तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे अच्छे से विचार विमर्श करके ही आप साइन करिएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बढ़िया है दिन। बस इतना ध्यान रखिए, बड़ा कोई खर्च नहीं करना है। व्यय करने से, व्यर्थ के व्यय से आपके गुरु कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देना कम कर देंगे, तो इस पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। वहीं एक और बात ध्यान रखिए, आज किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष के जातकों के लिए ताजगी और स्फूर्ति वाला दिन है, कहीं कोई चिंता नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। वृषभ के जातक आज पूरे दिन बुध के प्रभाव में है। बढ़िया है दिन आपके लिए। खाली पेट प्रातः काल ही 5 तुलसी जी का पत्र ले लीजिए। स्नान के पश्चात पहले क्या करना है, स्नान इत्यादि कर लीजिए, पूजा कर लीजिए और फिर तुलसी जी के 5 पत्ते ले लीजिए। कभी भी देव वृक्ष से ऐसे पत्ते नहीं लेना चाहिए, पूजा इत्यादि करके उनसे आज्ञा ले लेनी चाहिए, ये फिर औषधि बन जाएगा। और तुलसी जी के 5 पत्ते लेकर के खाली पेट उसको मुंह में रख करके चबा चबा करके उसका पूरा रस और फिर अंत में सारा पत्ता अंदर ले लीजिए। बुध का प्रभाव अच्छा हो जाएगा, दिन अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और फिर प्लानिंग के साथ काम करते चले जाइए। आज का दिन वैसे ही बढ़िया रहने वाला है, कोई आपके सामने टिकने वाला नहीं है, बस समझ लिए फायदा ही फायदा। नौकरी पेशा लोगों को अगर आपके अधिकारी बहुत परेशान करते थे तो आज आप बुध का ये प्रयोग करके जाइए, उनको भी कहीं ना कहीं आप शांत कर देंगे। पर किसी को उधार मत दीजिएगा, आज बुध के प्रभाव में है आप, दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जिन लोगों को त्वचा जन्य रोग है वो भी ये प्रयोग करें, आगे भी करते रहें, ये परेशानी दूर हो जाएगी। बाकी विद्यार्थियों की बात करूंगा, अगर कोई परीक्षा का परिणाम आया है और उस बात को लेकर के थोड़े दुखी हैं, उदास हैं, तो बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले, आगे बढ़िए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं, आज का प्रयोग करिए, हर तरह से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। मिथुन के जातक आज राहु के प्रभाव में है।
चंद्रमा भी राहु के नक्षत्र में और आज आप राहु के ही प्रभाव में है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में चल रहे हैं। स्नान के जल में सफेद चंदन मिला लीजिएगा और साथ ही साथ उसी जल से स्नान करिएगा और राहु के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, उस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। संतान पक्ष से चिंता होगी, प्रेम संबंध में बाधा दिखाई पड़ रही है और करियर को लेकर के भी चिंता आज थोड़ी रहेगी। हालांकि योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं तो राहु भी, योजना बनाने का मतलब बुध का प्रभाव बढ़ाना, तो राहु अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगे। तो योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, बाकी आपकी समझदारी का आपको फायदा मिलेगा, दिन अनुकूल रह करके आपको फायदा देगा। वही बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार में थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कहीं किसी तरह की कोई संशय कंफ्यूजन की स्थिति है तो बातचीत से उसे दूर करने का प्रयत्न करिएगा, बहसबाजी से दूर रहिएगा। लव लाइफ में जैसा मैंने कहा परेशानी है, कोई बात आपकी सार्वजनिक हो सकती है जिसे आप गोपनीय रखना चाहते थे, और विद्यार्थियों का मन भी भटकने वाला है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। तो वहीं स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता है, पेट जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। सो खान पान पर आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। बात कर्क के जातकों की कर लेते हैं। आज आप चंद्रमा के प्रभाव में है पूरे दिन, या यूं समझिए कि चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहेगा आपके ऊपर पूरे दिन। तो बढ़िया है, सीधी सी बात है, राशिपति का प्रभाव है। आज पंचगव्य का सेवन करिए। चूंकि चंद्रमा राहु के भी नक्षत्र में है तो पंचगव्य सेवन से राहु का भी दुष्प्रभाव कम हो जाएगा और आपको उसका फायदा मिलेगा। अब नहीं जिनको मिल पाएगा तब तो फिर वही है कि चांदी के पात्र से जल पी लीजिएगा। बाकी हाँ, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि में हिस्सा ले रहे हैं तो बहुत सचेत होकर के सबका सम्मान करिएगा और कम से बोलना, ज्यादा सुनना आपके लिए आज बेहतर रहने वाला है। सबके साथ जरा प्यार से और सहानुभूति से पेश आइएगा, पर इतना भी प्यार और सहानुभूति से पेश नहीं आना कि लोग आपका फायदा उठा लें। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए और बहुत ज्यादा संवेदनशील होकर के भी कोई निर्णय लीजिए, नहीं इससे भी नुकसान होगा। व्यापारियों को व्यापार में वैसे तो फायदा मिलने वाला है, कोई महत्वपूर्ण सौदा है तो वो भी आपका बनने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करिए और पारिवारिक रिश्ते अच्छे हों इसी पर फोकस करिए। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी है तो प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश आप करिए, आपकी ये कोशिश सफल होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह के जातकों के लिए दिन राहु के नक्षत्र में चंद्रमा के होने से और चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे होने से वैसे तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं आज आपके दिन पर शनिदेव का ही प्रभाव पड़ रहा है। एक उपाय आपको बताता हूं, इस उपाय को जरूर करिए। पहला उपाय तो आपको यह करना है कि सूर्योदय से 1 घंटे तक आपको निराहार रहना है। शनिदेव का उस समय काल होता है, होरा का समय होता है, तो 1 घंटे तक निराहार रहिएगा। और 8 शनिदेव का ये अंक है शमी पत्र। अब सवाल उठता है कि 8 शमी पत्र हम कैसे गिने, क्योंकि एक ही शमी पत्र के उसमें अगर लें पत्ता तो उसमें कई सारे पत्ते होते हैं, तो एक एक वाले ऐसे 8 डंठल सहित वाले तोड़ लीजिएगा और जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा और आज का दिन आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। और साथ ही साथ पिता का सम्मान करिएगा। इधर उधर की चीजों में समय व्यर्थ मत करिए। मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा और मेहनत से पीछे मत हटिएगा। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, फैसले आपके सही होंगे। पार्टनरशिप में यदि कहीं कोई परेशानी हो रही है वो दूर होगी। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी वो भी दूर होगी। जीवन साथी यदि नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए और पार्टनर यदि आपका नाराज है तो उन्हें भी मनाने की पूरी कोशिश करिए। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें तो दिन अच्छा हो जाएगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है, फिर भी आज का उपाय करिए, सब ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और कन्या के जातक आज बुध के प्रभाव में, तो कहना ही नहीं, आपके लिए तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। बस आप भी तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ करके प्रातःकाल खाली पेट स्नान इत्यादि करके पूजा करके, तुलसी जी की पूजा करके 5 पत्ते ले लीजिए और उसका सेवन कर लीजिए। दिन अच्छा है आपके लिए वैसे भी। बस वाणी पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। बाकी कार्य क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, कोई मीटिंग है, कोई डील है, कर सकते हैं आज। किसी को भी अपनी बात से इंप्रेस कर सकते हैं आप। आज यूं समझ लीजिए कि द्व्यर्थी भी बोलेंगे तो भी सामने वाले को चुभेगा नहीं। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर तरह से कन्या के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। आपको चिंता की कोई आवश्यकता है नहीं। यात्रा बस सावधानी के साथ करिएगा। वाहन इत्यादि खुद चला रहे हैं तो और ज्यादा सावधानी बरत लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और वहीं तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। तुला के जातक आज केतु के प्रभाव में रहने वाले हैं।
वैसे देखा जाए तो केतु के प्रभाव में होने से आपको कोई नुकसान नहीं है। लग्नगत चंद्रमा है जो राहु के नक्षत्र में, और आप हैं पूरे दिन केतु के प्रभाव में, तो ये केतु भी ठीक ही फल देगा। एक काम करिए, आप प्रातः काल ही कवच अर्गला कीलक, ये दुर्गा सप्तशती को खोलिए, प्रथम में ही आपको कवच अर्गला कीलक लगभग सभी लोग जानते हैं, तो इसका पाठ करिए। अगर आपको संस्कृत नहीं आता तो हिंदी में कर लीजिए या फिर सुन लीजिए बजा करके कहीं। और ये तीनों करने के बाद एक माला केतु के मंत्र का भी जप करिए, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। इस मंत्र का आप एक माला जप कर लीजिएगा, फिर दिन ठीक बीतेगा। कि देखिए, उपाय लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर पूरा दिन ठीक हो जाए, आपको हर तरह से फायदा मिले, तो ये ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का उपाय है, कर लीजिए। और दिमाग में कोई भी योजना है उस पर फिर काम करिए, काम बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। धन संबंधी मामलों में भी कहीं कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। यात्रा सावधानी के साथ जरा करिएगा। और एक जरूर बात आपको बताना चाहता हूं जो ध्यान रखना है, जल्दबाजी में, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं कुजवत काम करते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी है और धैर्य खो करके बिना विचारे कोई रिस्क नहीं ले लेना है। कहीं निवेश इत्यादि भी आज करने से बचना है आपको। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग भी जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज नजर की शिकायत सबसे ज्यादा है, तो कोई प्रशंसा कर दे तो तुरंत कह दीजिएगा कि भाई नजर मत लगाओ, आज नजर लगेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक के जातक आज परेशानी में है क्योंकि आप शनिदेव के प्रभाव में हैं। चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, राहु के नक्षत्र में, और पूरा दिन आपका शनिदेव के प्रभाव में। पहले तो सूर्योदय से 1 घंटे तक आपको निराहार रहना है। दूसरा, 8 शमीपत्र शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाना है। और तीसरा, शॉर्टकट मत ढूंढिएगा। आज मेहनत से पीछे मत हटिएगा। यात्रा इत्यादि की योजना बना रहे तो बहुत सावधानी के साथ ही योजना बनाइए और यात्रा करिए। जल्दबाजी से आपको नुकसान होगा। परिवार का माहौल भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। नौकरी को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में साथ जो आपके कार्य करने वाले लोग हैं, उनके साथ आपकी विचारधारा कहीं ना कहीं मैच नहीं होते दिखाई पड़ रही है, यानी इस बात को लेकर के भी परेशानी रहेगी। एक और बात दोहरा देता हूं, बिजनेस में किसी भी तरह की जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं फिर दोहरा दूं कि आज का दिन शनिदेव के प्रभाव में है, सो किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा बनेंगे तो निस्संदेह इसका आपको नुकसान होगा। क्योंकि राहु के नक्षत्र में चंद्रमा होने के कारण आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे जहां आपको शॉर्टकट इस्तेमाल करना बहुत आसान लगेगा, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। खर्च पर नियंत्रण भी रखिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर के रखिएगा। और किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती किसी के भी साथ मत करिए। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए ठीक नहीं दिखा रहा है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको भी मेहनत के अनुकूल परिणाम लेता नहीं दिखा रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी रहेगी, मानसिक अशांति और बेचैनी है। तो कुल मिलाकर के आज के उपाय को करिए ताकि दिन आपके लिए राहत भरा हो। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। धनु के जातक आज पूरे दिन राहु के प्रभाव में है और गोचर कुंडली में चंद्रमा भी राहु के नक्षत्र में है, तो ये दिन ठीक है आपके लिए। कुछ मामलों में सावधानी है, लेकिन बाकी ठीक है। वही आपको करना है, सफेद चंदन जल में मिला लेना है। अब ये क्या है कि सफेद चंदन पूजा स्थल पर हो तो उसको पहले से लेकर रख लीजिएगा, घिस लीजिएगा, थोड़ा चंदन बना लीजिएगा, उसको जल में मिला लीजिएगा, उसी जल से स्नान करिएगा। और साथ ही साथ राहु का जो मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इसका भी 108 बार जप करिएगा, फायदा होगा आपको। चूंकि गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है, दिन शुभ है, तो इसका आपको लाभ उठा लेना चाहिए। कार्यस्थल पर भी आपको फायदा मिलेगा। परेशानी बस इतनी है कि पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, तो खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। और पूर्व से चली आ रही कोई भी परेशानी है, कोई उलझन है, वो सुलझ जाएगी। बहुत उग्र होकर के, बहुत क्रोध के साथ कदम मत बढ़ाइए, नहीं इससे आपको नुकसान होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। और वहीं कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्यार का इजहार नहीं करना है आज आपको। प्रेम संबंध में भी थोड़ी मतभेद, तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और यही बात दाम्पत्य जीवन में भी लागू हो रही है। जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की संभावना रहेगी। विद्यार्थियों को भी थोड़ी सी चिंता रहेगी, हालांकि दिन खराब विद्यार्थियों के लिए नहीं है। आप मन लगाते हैं तो सफलता मिलेगी, मन भटकेगा बस। तो खैर, धनु के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। मकर के जातक आज बुध के प्रभाव में है।
बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। जितने भी मकर के जातक हैं जो बेरोजगार हैं उनको आज रोजगार मिल सकता है। क्या करना है प्रातःकाल, बस वही करना है, स्नान कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दे दीजिए, तुलसी जी को जल दे दीजिए और तुलसी जी से प्रार्थना करके 5 पत्ता उनसे ले लीजिए और उसका सेवन करिए। खाली पेट उसको चबाइए, सारा रस भीतर धीरे धीरे करके लिए बुध और जागृत होगा। इससे उत्साह बढ़ेगा आपका। जो भी कार्य करेंगे पूरी मैनेजमेंट के साथ करेंगे। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कहीं नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, हर मामले में आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर भी सब कुछ आपके लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आपके कार्य का समर्थन होगा। पदोन्नति के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो ये भी बात बनते दिखाई पड़ रही है। और निवेश इत्यादि कहीं करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है, संबंध भी मधुर दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को भी आज सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज लकी अंक 1 है आपके लिए, लकी कलर केसरिया है। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो आज सूर्य के प्रभाव में है कुंभ के जातक और शनिवार का दिन है। सूर्य के प्रभाव में आप, शनिवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त उपाय बताता हूं, आज करिए। सरसों तेल। अब आजकल के लोग तो कहां सरसों तेल शरीर में लगाना पसंद करते हैं, सोचेंगे भी नहीं, पर आपको आज करना चाहिए। मानेंगे तो अच्छी बात, नहीं तो भगवान जाने। सरसों तेल में एक बिल्व पत्र डाल दीजिए, पीस के मिला लेंगे तो और अच्छा, नहीं तो ऐसे ही डाल दीजिए और उस तेल को पूरे शरीर में लगाइए। नहाने से पहले, नहाने के बाद नहीं, नहाने से पहले, और फिर इसके बाद जाकर के स्नान करिए। फायदा आपको मिलेगा इससे। महत्वाकांक्षा आपकी पूरी होगी। कार्यक्षेत्र में जो भी छोटी मोटी परेशानी आ रही थी, बॉस अगर आपका नाराज था, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑफिस का कहीं अगर वातावरण खराब था वो भी ठीक हो जाएगा। धन को लेकर के चिंता थी वो दूर हो जाएगी। किस्मत का साथ मिलने लगेगा। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन उत्तम नहीं है। हालांकि एक बात बता दूं, आज ये प्रयोग करिए, उत्साह बना रहेगा आपके अंदर, उत्साह रहेगा, उम्मीद जगेगी, आत्मविश्वास आपका जगेगा और कहीं खुद को सिद्ध करना है तो आज आप कर सकते हैं। हालांकि एक और बात बताना चाहता हूं, दूसरों के भरोसे रहने से बचिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। लव लाइफ में छोटी मोटी गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिद्द मत करिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देता हूं, इससे आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो दिखाई पड़ी रही है, कफजन्य रोग की संभावना है और कहीं ना कहीं नींद की शिकायत भी रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। मीन के जातक आज शनिदेव के ही प्रभाव में है, अतः आपको भी सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहना है और 8 शमी का पत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा के होने के कारण कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधा उत्पन्न होती रहेगी, परेशानी होगी। विचार अपना साफ रखना होगा, किसी के लिए बुरा मत सोचिएगा। शनिदेव का प्रभाव है दिन पर, सो किसी का अहित मत सोचिए। आपके साथ कोई बुरा भी करे तब भी चुपचाप सह जाइए और अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, ईमानदारी के साथ काम करिए। काम पूरा होगा, फिर उसका प्रभाव भी अच्छा मिलेगा। कोई बड़ा फैसला लेना हो तो कोई भी बड़े बुजुर्ग उनसे राय मशवरा करके लीजिएगा और धैर्य बनाए रखिएगा। बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। जिन लोगों को आंखों में जलन इत्यादि परेशानी है तो वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लें, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।